एक फल और 100 आत्माओं की मुक्ति। बहुत समय पहले उत्तर पूर्व के सीमांत इलाकों में बसा था एक गुप्त गांव, कालमाटी। यह गांव चारों ओर से एक श्रापित जंगल से घिरा हुआ था, जिसे लोग कहते थे निशीवन। उस जंगल के बीचों बीच एक लाल सुनहरा फल वाला वृक्ष था, रक्तमंथन वृक्ष। कहते हैं उसका फल किसी भी जहर को नष्ट कर देता है, मगर वो फल छूना भी मौत को बुलावा था। गांव की एक बूढ़ी औरत रोती हुई एक योद्धा के पास आई। मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है, अब उसकी एक ही उम्मीद बची है, रक्तमंथन का फल। उस योद्धा का नाम था वीरान। शांत चेहरा, गहरी आंखें और हाथ में एक पुरानी मगर तेज तलवार। उसने बिना एक शब्द बोले जंगल की ओर कूच कर दिया। जैसे ही वह निशीवन में दाखिल हुआ, चारों ओर से घूरती आत्माएं, चीखती हवाएं और सड़ी गंध उस पर टूट पड़ी। पेड़ की शाखाओं पर बैठी दुष्ट आत्माएं डरावनी आवाजों में चिल्लाईं, तू भी मरेगा जैसे बाकी मरे। लेकिन वीरान रुका नहीं। उसकी आंखों में ना डर था न संशय। वो सीधा वृक्ष के सामने जा खड़ा हुआ और जैसे ही उसने तलवार से फल की ओर हाथ बढ़ाया, वृक्ष के अंदर से एक गंभीर मगर थकी हुई आवाज आई, रुको मानव, तेरे भीतर कोई साधारण शक्ति नहीं। क्या तू वही है जिसका जन्म श्राप को काटने के लिए हुआ है? वीरान ने पहली बार मुंह खोला। मेरा नाम वीरान है। यदि मेरी मृत्यु से किसी को जीवन मिले तो वो भी सौदा मंजूर है। वृक्ष कुछ पल शांत रहा, फिर उसकी पत्तियां हिलने लगीं और एक सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ फल खुद ब खुद झड़ पड़ा। जा वीरान, तेरा स्पर्श ही मेरे लिए मुक्ति है। इन आत्माओं को तूने मुक्त किया है, अब मैं भी शांति पा सकूंगा। जैसे ही वीरान ने फल उठाया, पेड़ पर जमी सभी श्रापित आत्माएं हवा में लहराते हुए रोशनी में बदलने लगीं। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई हाथ जोड़ रहा था। तू आया और हम सब मुक्त हो गए। गांव लौटते समय वीरान ने देखा, जंगल की वो पुरानी सड़ांत अब हवा की ताजगी में बदल चुकी थी। फल से उस युवक को जहर से मुक्ति मिली और वो आंखें खोलते ही बोला, वो कौन था जिसकी हथेली में इतना सुकून था? बूढ़ी माँ ने बस आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, वो सिर्फ योद्धा नहीं था, वो एक करुणा था, हमारी आखिरी उम्मीद। आज भी उस निशीवन में एक हल्की सी हवा चलती है। लोग कहते हैं वो वीरान की आत्मा है, जो हर दर्द को अपने सीने में दबाकर किसी और की जिंदगी बचाने के लिए आज भी भटकती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार भरा लाइक देना मत भूलिएगा। अगर आप डी के गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए। शायद अगली कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो।